हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मैंने आपको जो रे ऑप्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा था आपका 12 फिजिक्स, उसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया था। मानता हूँ बहुत दिन बाद आया है वीडियो, बट देख के आपके लिए यूज़फुल होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और बाकी अगले चैप्टर का वीडियोज़ मैं फर्दर अब बनाता रहूँगा। उसके लिए आप मतलब मेरे चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल का जो नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो है स्टडी विद सज्जाद। इसको जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो। और बाकी इसके आगे वीडियो, तो ये जो है आपका लास्ट टॉपिक, ये पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपका क्या है, दैट इज़ टेलीस्कोप। जो लास्ट टॉपिक आपका है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, टेलीस्कोप आपका होता है, टेली का मतलब होता है फार, दूर, ठीक है। तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेलीस्कोप। दूर की चीज़ों के इमेज को हम ऑब्जर्व करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेलीस्कोप। इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा है। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझना है, समझिएगा। देखो, माइक्रोस्कोप जब आपने पढ़ा था, तो माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था ना, एक कंपाउंड था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो कंपाउंड में आपके दो थे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसके पास में ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को आपको छोटा रखना पड़ता था। तो आप आराम से उसके रेस को क्या करते थे, कंसिडर कर सकते थे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या रखना है, बड़ा। ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या रखना है, बड़ा। रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव लेंस को इसलिए बड़ा रखना होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत दूर होता है, जैसे स्टार, सन, ठीक है। इन सबको देखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मान लो स्टार को हम स्टडी कर रहे हैं, स्टार को देखना है हमें, तो दूर से जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जिंग मोड में आती हैं, फैली हुई आती हैं, ठीक है। तो उसमें से निकलने वाली रेज को अधिक से अधिक अमाउंट में ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़े साइज का लेंस चाहिए होता है, ताकि जो इसका अपर्चर है उसमें अधिक से अधिक रेस क्या कर सके, एंकर कर सके। जिससे हम अधिक से अधिक रेस क्यों चाहिए होती हैं, इसलिए कि जितना रेस हमें मिलेगा हम उतना ही क्लियर इमेज फॉर्म कर पाएंगे। जितना रेस हमें मिलेगा हम उतना ही क्लियर इमेज फॉर्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है आपका, अब इसमें से जो रेज आपके आँख तक जितनी रेज इससे पहुँचेंगी निकल कर, वही आप तभी आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाओगे, क्लियर देख पाओगे। कम रेज आएंगे तो आप क्लियर नहीं देख पाओगे। एक्चुअली में होता क्या है इन सब में, कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होता है उस समय छोटा, ठीक है। फिर अब जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हो तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाती है। तो उसमें से निकलने वाली जो रेज होती हैं उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम। याद रखो कि अगर इमेज की साइज बढ़ेगी, जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका इमेज बड़ा हो जाएगा, तो जो रेज की इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहले देखो ऑब्जेक्ट आप इतना बड़ा था, इससे निकलने वाली रेज को आप देख रहे थे। अब इसका इमेज क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो जो यहाँ से निकलने वाली रेज है उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक रे के लिए एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाने की वजह से उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये उतना क्लियर नहीं दिखता है। माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए उस पर हम एक्स्ट्रा लाइट डालते हैं। जब एक्स्ट्रा लाइट डालेंगे तो ये क्या होगा, इसको और लाइट मिल जाएगा और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट हम स्टार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्टार पे आप एक्स्ट्रा लाइट फोकस कर सकते हो, डाल सकते हो क्या, नहीं। तो एक्स्ट्रा लाइट नहीं डाल सकते, उसके लिए हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्लियर दिख सके, ठीक है। बट माइक्रोस्कोप में हम एक्स्ट्रा लाइट डाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका जो लेंस होता है वो बड़े साइज का होता है। अब देखो समझाना क्या है, देखो बेसिकली क्या है टेलीस्कोप, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, दूर से आने वाली रेस को कन्वर्स करके, क्या करके, कन्वर्स करके एक इमेज फॉर्म करनी है, और उस इमेज को देखना है आपको। उस इमेज को देखने के लिए आप एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करोगे, जिससे आप उसके इमेज को क्या कर पाओगे, बड़ा करके देख पाओगे। बस यही है टेलीस्कोप। देखो मैं यहाँ पे यही समझा रहा हूँ। यहाँ पे यही स्टार है, ठीक है। अब इस स्टार से जो निकलने वाली रेज है वो इस तरीके से है, पैरेलल। रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल,
अब जब रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल जो रेज होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या करती है, मीट करती है। आप बोलोगे फोकस पे, तो फोकस पे तब जाके मीट करती जब ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती। बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस तो अपनी जगह पर है, ये सारी की सारी रेज ऐसे टिल्ट हैं, लेकिन ये सब आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये सब पैरेलल, तो ये सब जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, मीट कर जाएगा। ठीक है, जहाँ लेकिन ये फोकस के प्लेन में होगा, ये बात ध्यान रखना। ये क्या होगा, फोकस के प्लेन में ही होगा। कौन, ये जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है, इन सब रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो फोकस के प्लेन में, मतलब फोकस के ठीक नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये मीट करेगा, जहाँ पर ये सारी की सारी रेज मिलेंगी, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस इमेज का हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। भाई देखो रेज आई हैं, एक जगह पे पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज जहाँ पे हुई वहाँ पे क्या बन गया, एक इमेज बन गया। अब इस इमेज को मुझे देखना है। ठीक है, तो इमेज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, आईपीस लेंस लगाएंगे जो हमारी आँख के पास होगा लेंस। ये आपका आई, ठीक है, जो आईपीस लेंस होगा वो ये साइज में छोटा होगा। तो आईपीस लेंस को यहाँ पे लगाए हैं, तो आईपीस पे देखो कैसे जाके इमेज बनेगी। इस वाले इमेज को से रे जो निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे यहाँ चलेगी, फोकस से पास हो गई, और दूसरी रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। ठीक है, तो ये इधर ऐसे पैरेलल जाएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस तरीके से पैरेलल आगे की तरफ चला जाता जाएगा। ठीक है, और इसकी कहीं पर जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फिर यही ना होता है, आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल थिंग है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा, ये वाला इमेज फॉर्मेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस वाले आईपीस की वजह से। और ये जो इमेज फॉर्म होगा यही हमको क्या होगा, दिखेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, यही इमेज हमको क्या होगा, विजुअल होगा। तो ये जो स्टार होगा छोटा सा, वो हमें एक बड़े साइज में क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इमेज आपका फॉर्म हुआ, इस इमेज के थ्रू अब हमें इसे क्या देखना है, हमें इसका देखना है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन देखना है इसका बेसिकली। ये मैग्नीफिकेशन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमको इसका देखना है। देखो कैसे दिखेंगे, ये टेलीस्कोप मैंने बता दिया किस तरीके से इसका ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से है। अब मैग्नीफिकेशन कैसे होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो पहला इमेज देखो एंगल सबटेंड क्या कर रहा है इस आईपीस पर। तो देखो ये आपका रे गया प्रिंसिपल एक्सिस से, ये देखते हैं एंगल, ये आपका बना थीटा आई, और ऑब्जेक्ट इधर है स्टार, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा ओ। सही है, ये हो गया इमेज। अब ये थीटा ओ यहाँ पर है, तो ये देखो अपोजिट एंगल, यहाँ भी तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट थीटा होगा। ठीक, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू थीटा आई अपॉन थीटा ओ। वेरी स्मॉल एंगल होगा तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा आई अपॉन tan थीटा ओ, लिख सकते हैं ना। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब tan थीटा आई हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उससे क्या होगा, ये देखो tan थीटा आई तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है, ये एफ ई। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन, इस वाले के लिए देख लो, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। अरे देखो ना, ये होगा ना, ये तो ए डैश बी डैश ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया, ये पूरा एफ ओ। ठीक, अब बोलोगे सर ये जो पॉइंट है इसके लिए और इसके लिए सेम है, बिल्कुल। देखो कैसे, ये आपका रिलैक्स साइज के लिए है। देखो दो टाइप के केस पढ़े जाते हैं, ये वाला जो होता है ये दो तरीके केस में लगाया जाता है। पहला होता है डिस्टिंक्ट विजन पे, डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका होता है रिलैक्स्ड साइज के लिए। ठीक है, जो रिलैक्स डिस्टेंस होती है, जो रिलैक्स साइज होती है, वो आप क्या करते हो, फ्रीली कहीं भी हम रखते हैं। तो यहाँ पे फ्रीली जो रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, ताकि जो इसकी इमेज हो, इसका जो फोकस हो, वो इसके पॉइंट पर ही क्या करे, लाई करे। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस जाती है वो क्या जाती है, इन दोनों का सम, एफ ओ प्लस एफ ई। बहुत ध्यान समझना। तो यहाँ पर ये वाला, इस वाले लेंस को, आईपीस को कैसे रखा गया है, ताकि इसका जो फोकस हो इस पर क्या करे, कोइंसाइड करे।
कहाँ पर, जहाँ पर ये इमेज बनी है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बन जाता है, इनफाइनाइट पे जाने लगता है, मतलब लार्ज इमेज बनती है, क्योंकि ये फोकस से जा रही है। जब आपने पढ़ा है कि फोकस पे ऑब्जेक्ट जब होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे, मतलब बहुत ही दूर और बहुत बड़ी। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टेलीस्कोप के लिए। ठीक, अब टेलीस्कोप में देखो ये बना किस चीज़ से होता है, ग्लास से बना होता है। ठीक है, तो ग्लास से जो बना होता है तो इसमें कुछ टाइप के डिफेक्ट्स भी आते हैं। मतलब जो टेलीस्कोप होता है उसमें देखो बेसिकली 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। पहला जो होता है वो होता है आपका स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन मतलब कि जो ये बना होता है स्फीयर, उसमें क्या कुछ दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसमें एरर दिखता है। सेकेंड वन आपका होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से, जो कलर आपका होता है ना, प्रिज्म से अगर वाइट लाइट जाएगी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, उससे रिलेटेड है ये। तो उससे भी तुम्हारा क्या होता है, डिफेक्ट अकर होता है। और तीसरा होता है हैंडलिंग प्रॉब्लम। इसके हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम होती है। हैंडलिंग में क्यों प्रॉब्लम होती है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हैंडलिंग में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर ये वाला आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसका साइज बहुत बड़ा करोगे, तो इसका जो डायमीटर अगर बहुत बड़ा करोगे स्फीयर का, तो इसका तुम्हारा क्या होगा, जो वजन होगा, जो वेट होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जितना बड़ा करोगे उतना ही अच्छा इमेज मिलेगा। भाई देखो साफ बात, यहाँ पे जितनी लाइट्स आएंगी उतनी अच्छा इंटेंस तुम्हें इमेज मिलेगी ये वाली। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इसकी साइज़ बड़ा करनी पड़ती है। जब साइज़ बड़ा करोगे तो उसमें जो फ्रेम लगाओगे, रिंग लगाओगे, वो भी बहुत बड़ा होगा। फिर उसको जो मूव कराने के लिए जो इक्विपमेंट लगाओगे वो भी तुम्हारे क्या होंगे, हैवी होंगे। तो इसलिए तुम्हारा क्या होता है, ये हैंडलिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, 3 टाइप के डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जो है इसके ठीक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला ये आपको मैंने क्या बता दिया, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ये आपके सिलेबस में है, तो देखिए आप। ठीक है, सिलेबस कुछ कट भी हुआ है, तो जो कट हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ देख लेनी है। तो ये है आपका m = FO अपॉन FE, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। ठीक, तो चलो अगले वीडियो में मैं बताता हूँ इसके आगे पार्ट कि इसके डिफेक्ट्स क्या हैं और डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया गया। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।